हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले अपने बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड देख रहे थे और ये हमारी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो आज हम देखने वाले अपना मतलब जो एक्चुअल लेक्चर है वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। और हमने कल की वीडियो में देखा था अपना एक मतलब इंट्रोडक्शन जाना था पूरे पीओसी थर्ड का, क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले, तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना। ये वाला जो सेमेस्टर है इसकी जो हमारी ऑर्गेनिक है इसको थोड़ा सा लोग डिफिकल्ट समझते हैं। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वगैरह है कि कुछ चीजें एक दूसरे रिलेट करती हैं, इसके बिना वो नहीं होगा, उसके बिना वो नहीं होगा, और एक दूसरे से मतलब सेम सेम सी लगती हैं। इसी वजह से मैंने जो है यहाँ पे मतलब एक इंट्रो वीडियो बनाई थी जिसमें आपको अच्छे से पता चल जाए किस यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और उसका ब्रीफ थोड़ा सा इंट्रो भी दिया था आप लोगों को। तो आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको आप जाके जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो वो जाके आप जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। आज हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे दो थे, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल। ऑप्टिकल हमारी इसी यूनिट में है तो इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की जो हमारी पहचान है मतलब रियल आइडेंटिटी है वो हमारा देता है यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो इसी वजह से इस लेक्चर में जो हमारा आज का लेक्चर है इसमें हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को, और कल हम आने वाले जो हमारा लेक्चर है उसमें हम इन तीनों आगे को पढ़ेंगे। फिर हम ऐसे कर करके हम सारी यूनिट के मतलब लेक्चर वाइज कवर कर लेंगे। शर्त इतनी है कि आपको ये समझ आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसकी बात यही है कि आप जो है वीडियोस को लेक्चर वाइज देखना फ्रेंड, मतलब लेक्चर वाइज देखेंगे तो इससे आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आएगा और एकदम मतलब सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे। अभी कुछ कुछ डाउट रहेंगे तो वो आप कमेंट में लिख देना, बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर आगे बनते जाएंगे आपके यकीन मानिए आपकी जैसे ही हमारी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक खत्म होगी आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो इस चीज को बस आप बने रहना, साथ में थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आई नो लेक्चर थोड़ा लेट है लेकिन आपको सारा कुछ अच्छे से मिलने वाला है, अब रेगुलर मिलने वाले हैं। तो चलिए समझ लेते हैं अपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को। तो थोड़ा सा हम ब्रीफ मतलब जान लेते हैं, हमने पहले भी जाना है। आइसोमर्स हमारे सिंपल होते हैं कि कोई भी हमारे दो कंपाउंड्स हैं उनका हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग था, तो कल हमने ये देख ही लिया था। अब बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो इसमें हमारा क्या था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है और उसके जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो भी हमारा सेम है। डिफरेंस क्या है फिर, आइसोमर क्यों है? आइसोमर तभी तो होंगे जब कुछ डिफरेंस होगा उसमें। तो उनका डिफरेंस था कि उसमें जो अरेंजमेंट हो रही है हमारी एटम की, वो हमारी स्पेस में जो अरेंजमेंट है वो हमारी क्या है, डिफर करती है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे ये हमारा है एक मीथेनॉल, तो यहाँ पे अगर हम कंपाउंड फॉर्म करें, कुछ भी वो मैंने समझाने के लिए यहाँ बताया है, तो कार्बन है, कार्बन के यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिए, ये हमारा CH3 और एक हमने OH ग्रुप यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड, अब आप अगर आप गौर करें तो ये इसके राइट हैंड साइड पे अटैच है। अब इस साइड भी सेम है, हमारा है ये मीथेनॉल ही लेकिन यहाँ पे हमारा इस साइड पे OH जुड़ा हुआ है। तो आप देखेंगे कि अरेंजमेंट अलग है, यहाँ पे हमारा ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। कार्बन की ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये कार्बन की राइट हैंड साइड है। तो चीज वही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सही है, और देखा जाए तो स्ट्रक्चर भी अगर हम 3D की फॉर्म में देखेंगे स्ट्रक्चर भी सेम है, बस उनकी पोजीशन अलग है। पोजीशन हमारी अलग है, वो हमारी क्या होती है, ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन क्या होता है, हमारे कार्बन है जैसे, तो कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो अगर हम इसको 3D में अगर देखें तो यहाँ से बस ये रोटेट कर गया है इस फॉर्म में इस तरह से। तो ये रोटेट करने की वजह से क्या हो गया, इस तरह हमारा ये रोटेट कर गया है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये हमारा इधर पहुंच गया, ये वाला ऑक्सीजन हमारा OH ग्रुप हमारा इधर पहुंच गया, ये आपको दिख रहा होगा। तो बस इतना सा है कि रोटेशन की वजह से हमारी जो है अलग अलग हमें कंपाउंड लगने लगता है, होता सारा कुछ सेम है, बस उसकी अरेंजमेंट जो है हमारी डिफरेंस हो जाती है। तो इसी को यहाँ पे हम बोल लेते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इसके अंदर हमारे क्या क्या पढ़ना होता है वो हम देख लेते हैं। इसको हमने कल भी जाना था कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल, ये नेक्स्ट यूनिट है, और ऑप्टिकल ये इसी यूनिट में। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा जाए क्या है, इस वर्ड को आप समझ रहे होंगे ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ लाइट से रिलेटेड है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा। वही फिनोमेना हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, और जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब क्या फॉर्मूला है, इनकी डेफिनेशन क्या बनती है कि इसके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। अच्छी बात है, हमारी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में यही था, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होगा, ये भी सेम है, स्ट्रक्चर सेम होते हैं, यही हमारी क्या थी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। मॉलिक्यूल भी सेम है, स्ट्रक्चर भी। अब बात आती है यहाँ पे कि इनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी लगभग सेम होती हैं। ये तो डिफरेंस हो गया, इसमें तो जो हमारी फिजिकल एंड केमिकल जो हमारी प्रॉपर्टी थी वो हमारी क्या थी, डिफरेंस थी इसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये पार्ट है इसके अंदर का, इसमें हमारी ये सेम होती हैं। बस कुछ कंपाउंड जैसे हमारे होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, अदरवाइज इनकी प्रॉपर्टीज भी हमारी क्या होती हैं, सेम होती है। सॉरी, कुछ कुछ डिफरेंट बनती है एक्सेप्शनल केस में, अदरवाइज इसमें ये चीज भी हमारी लगभग लगभग सेम होती है। फिर बचा क्या, आइसोमर्स क्यों आखिर, ये कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो इसका जो मेन डिफरेंस हमारा निकल के आता है वो ये आता है कि इनका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर में लाइट के अकॉर्डिंग, जो लाइट के टुवर्ड, लाइट के लिए जो इनका बिहेवियर है उसमें इनके डिफरेंस होता है।
मतलब समझ रहे होंगे ना, लाइट के अकॉर्डिंग। अब ये क्या सिस्टम है, ये क्या नई चीज आ गई है, इस चीज को हम आगे समझते आएंगे और इसी को हम समझने वाले हैं यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी के जरिए। यानी कि कुछ कंपाउंड हमारे ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, कुछ ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं। तो जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, हमारी प्लेन पोलराइज लाइट होती है इसको रोटेट कर देते हैं। अब ये पूरा का पूरा फंडा क्या है, इस चीज को हम अभी थोड़ी देर में समझने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो आप ये समझिए कि ये हमारी कोई भी एक ऑर्डिनरी लाइट है। ऑर्डिनरी लाइट मतलब ये जो नॉर्मल चल रही है, अभी भी जिस लाइट में मैं बना रहा हूँ ये भी एक ऑर्डिनरी लाइट है। सूरज की रोशनी हो गई, घर में हो गया, मतलब लाइट हो गई, कोई भी हमारी लाइट जो ऐसे ऐसे चल रही है पूरे एरिया में, ये हमारी क्या ऑर्डिनरी लाइट है। अब ये लाइट हमारी चल कैसे रही है, तो ये लाइट के जो डायरेक्शन आप देखेंगे वो हमारे हर दिशा में होते हैं। अभी ये तो है नहीं, आप लग देंगे इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो हर दिशा में। आप अगर बीच में बल्ब लगाएंगे तो वो हर तरफ रोशनी करेगी। सूरज देखा होगा आपने, सन जो है उसकी रोशनी पूरे के पूरे अर्थ पे पड़ रही है, जिधर से आ रहा है ना हर तरफ उसकी रोशनी जा रही है। तो ये हमारी एक है ऑर्डिनरी लाइट, और इसका जो बीच का हमारा पोर्शन वो हमारा ये है। तो ये हमारी क्या है, एक ऑर्डिनरी लाइट है। अब हमारे यहाँ पे कुछ होते हैं पोलराइजर। ये क्या करते हैं कि जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है इसको एक साथ इकट्ठा करके और एक पॉइंट पर लेके जाते हैं। जैसे आप ये समझिए जितनी ये हमारी लाइट है इन सभी को इकट्ठा, ये इस तरह जा रही है। अगर हम केवल इस वाले डायरेक्शन में ले, आप इसको थोड़ा इमेजिन करना 3D में, कि ये हमारी लाइट जो है 3D में है, चारों तरफ जा रही है। हमने एक तरफ उसके यहाँ पे ये लगा दिया, मतलब ये हमारी इस तरह जा रही है, हमने यहाँ पे लगा दिया एक निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म क्या काम करता है, यहाँ पे देखना कि निकोल प्रिज्म, इसका फॉर्मूला यहाँ पे CaCO3 के साथ मिलकर बना होता है, ये हमारा होता है एक पोलराइजर। तो ये क्या करता है कि जो भी हमारी लाइट होती है उन सबको केवल एक प्लेन में करता है। अभी प्लेन का आप अगर 3D में समझे तो हमारी चारों तरफ जा रही है, मतलब तीन तरफ तो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस पे जा रही है। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ एक तरफ भेजें तो वो हमारी सिर्फ एक्स वाई जेड, मतलब आप ये समझिए एग्जांपल के समझिए कि ये हमारी जैसे लाइट जा रही है। कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। आप अगर घर पे देखेंगे, आप भी खड़े हो तो आप एक 3D फॉर्म में खड़े हो। अभी 3D मतलब आप 3D हो, आपको साफ साफ दिख रहा है। अब वहीं अगर हम उसको केवल एक फॉर्म में कर दें एक्स वाई जेड, तो हम ऐसे करके आपका डायग्राम बना सकते हैं, कुछ इस तरह हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। ये क्या हो गया, एक 2D फॉर्म में हो गया। तो हमको लाइट को क्या करना है, लाइट जो हमारी अभी चारों तरफ जा रही है बिखर रही है, उसको हम क्या करते हैं एक प्लेन में लेके आते हैं सिर्फ, और उन सभी को हम इकट्ठा करके यहाँ से, और ये हमारा प्लेन क्या करेगा, उसको इस तरह से हमारा निकालेगा। मतलब अब यहाँ पे जो हमारी हर तरफ की लाइट थी वो इस निकोल प्रिज्म ने क्या किया, एक साथ अपने अंदर लिया और एक पतली लेयर की तरह उसको यहाँ पे बाहर निकाल रहा है। तो इस चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है पोलराइजर, और ये हमारा कहलाता है निकोल प्रिज्म, जो ये वाला काम हमारा कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, थोड़ा सा डाउट समझते जाइए। ये हमारी ऑर्डिनरी लाइट है, ये हमारा निकोल प्रिज्म हो गया, ये पोलराइजर है जो क्या करता है, इकट्ठा कर रहा है, और ये जो लाइट निकल के आ रही है ये हमारी है एक्चुअल में PPL। PPL बोले तो प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये लाइट हमारी बताएगी कि कोई भी कंपाउंड जो हमारा, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी सॉल्यूशन है, वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो अभी तक हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी की डेफिनेशन नहीं बनी है। वो हमारी डेफिनेशन तब बनेगी जब हम पहले पता लगा लेंगे कि कोई भी कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। उस चीज को हम कैसे पता लगाएंगे, तो यहां तक आप समझ गए थे। कोई भी ऑर्डिनरी लाइट होती है उसको बस हम पोलराइज की मदद से क्या करते हैं, उसको गैदर्ड कर लेंगे, एक जगह प्लेन में कर देंगे, फिर जो हमारी प्लेन निकल के आती है इसी को हम बोलते हैं PPL, यानी कि प्लेन पोलराइज लाइट। अब इस लाइट को हम पोलैरोमीटर की मदद से, पोलैरिमीटर क्या है, अब यहाँ जो पोलैरिमीटर है ये हमारा क्या करता है, चेक एंड मेजर ऑप्टिकल एक्टिविटी। मतलब यही मेन है जो क्या करेगा, एक्टिविटी को हमारी पता लगाता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी को किस तरह करना है, क्या करना है, वो हम अभी यहाँ देख लेते हैं। फिर से इकट्ठा करते हैं सारा। ये हमारा ऑर्डिनरी लाइट है, ये हमारा निकोल प्रिज्म है जिसके द्वारा हम पोलराइजर का काम कर रहा है। यहाँ से हम इसको पास करेंगे पूरी की पूरी, ये हमारी एक फॉर्म में निकलेगी। फिर यहाँ पे ये हमारा है पोलैरिमीटर ट्यूब, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन फिल करते हैं जिसकी हमको चेक करनी है कि उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, वो हमारा क्या है, कैसे है, एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं है, उसको हम इसमें फिल करेंगे। फिर ये लाइट हमारी यहाँ से पास होगी। अब यहाँ से जब ये निकलेगी तो इसके पास 3 ऑप्शन होंगे, और उन 3 ऑप्शन के बेस पे ही हम जो पता लगाते कि कोई कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं है। एक हो सकता है कि वो यहां से निकलेगा तो वो सीधा स्ट्रेट निकल जाएगी। स्ट्रेट मतलब क्या है कि अनअफेक्टेड, उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो हमारी लाइट जैसी यहां से निकली है प्लेन पोलर लाइट, वो हमारी सिंपल सीधी निकल जाए। ये एक हमारी होगी कि आप ये समझिए कि ये हमारी लाइट है सीधी, जो हमारी पहले से थी। अब ये हमारी इस तरह हो गई, इस तरह हो गई। मतलब आप देखें अगर ध्यान से, हम क्लॉक की तरह देखें तो ये हमारी क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई। क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारी क्या हो गई, ये
रोटेट हो गई तो ये हमारी कहलाती हैं, ये वाली जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, अभी बताता हूँ। और एक हमारी होगी यहाँ से सिंपल एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉक अगर हमारी उल्टी चल जाए तो इस तरह से, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई। मतलब यहाँ पे हमें 3 डायरेक्शन देखने को मिल रहे हैं जो हमारी यहाँ पे रोटेशन हुई है। या तो स्ट्रेट निकल गई अनअफेक्टेड, यानी कि पीपीएल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, पीपीएल बोले तो प्लेन पोलराइज लाइट। एक हो सकता है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर गई, मतलब यहाँ से इस तरह हमारी रोटेट कर गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन। एक हो सकती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब वो रोटेट उल्टी कर गई इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे 3 रिजल्ट निकल के आते हैं। अब हम समझते हैं रिजल्ट का मतलब क्या है एक्चुअल में। अब अगर ये लाइट हमारी यहाँ पे देखिए अगर नहीं मूव होती है, जैसे अगर ये स्ट्रेट निकल जाती है, तब तो सिंपल है कि कोई भी जो हमारे यहाँ पे सॉल्यूशन में लिया है वो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, यानी कि वो हमारा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, उसने लाइट को रोटेट नहीं किया। अब अगर लाइट रोटेट हो जाती है, तो वो कंपाउंड हमारा क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। सिंपल है, अगर रोटेट हो गई तो ऑप्टिकल एक्टिव है, रोटेट नहीं हुई तो वो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। अब यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। अब अगर लाइट रोटेट हो जाती है तो अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, मतलब देखिए अगर वो इस तरह से रोटेट हो रही है क्लॉकवाइज, तो वो हमारी कहलाती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, मतलब इस तरह से हमारी जो सुई, आप देखिए अपने घर पे आपकी जो घड़ी हो उसको आप देखना क्लॉकवाइज इस तरह, एंटी क्लॉकवाइज बैक। तो अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो वो हमारी कहलाती है लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम यहाँ पॉजिटिव साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और लीवो को हम करते हैं एल से और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही हमारी कहलाती है यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिविटी। और अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो नोट्स जो है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, सारे के सारे नोट्स अभी फॉर्म हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो सारे के सारे नोट्स आपको जैसे यूनिट कंप्लीट होगी आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बाकी आप चेक करना डिस्क्रिप्शन में, आपको सारे के सारे नोट्स जो हम अपडेट कर देंगे 1-2 दिन में, तो वहां से आप जो है इसको डाउनलोड कर लेना। बाकी लिखने की बात आती है, ऐसे ही लिखेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिविटी में हम वो कंपाउंड्स को चेक करते हैं जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है। कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तब होगा जब वो कंपाउंड क्या करेगा कि ये प्लेन पोलराइज जो लाइट हमारी होगी यहाँ पे, इस लाइट को रोटेट कर देगा तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, रोटेट नहीं कर पाएगा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, किस तरह होती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा ऑर्डिनरी लाइट, निकोल पिन, पीपीएल, पोलरिमीटर ट्यूब, यहाँ से हमने पास किया, इसमें सॉल्यूशन हमने फिल किया। लाइट अगर इधर क्लॉक हो रही है तो ये हमारी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इधर हो गई लीवो रोटेटरी, और अनअफेक्टिव मतलब वो इनएक्टिव कंपाउंड हमारा होगा। तो इस तरह सारा का सारा लिखना है, वो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप चाहें तो रफ में भी लिख सकते हैं। बाकी एक बात और मैं बोलूंगा कि जब भी आप स्टडी कीजिएगा इस बार 4th सेमेस्टर में, आप रफ में जो मैं लिखता हूँ उसको भी आप एक बार जरूर चेकआउट करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार वही आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है अगर कुछ भी आगे पीछे होता है तो इस तरह ये हमारा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एनेंसियमर, डाई स्टेरियो और मीजो कंपाउंड इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, टेक केयर एंड डिस्क्रिप्शन चेक करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बाय बाय।